हाय फ्रेंड, आज हम लोग सीख रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूएशंस का सी पार्ट इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव दो भाग में डिवाइड होता है, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप मतलब क्या कि फर्स्ट टाइप में हमेशा क्या से शुरू होंगे वाक्य। जो वाक्य होंगे आपके सारे वो किससे प्रारंभ होंगे? क्या से, यानी क्या से शुरू होने वाले वाक्य जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फर्स्ट टाइप। ओके, और यहाँ लिखा मैंने, यदि वाक्य क्या से शुरू होगा तो क्या शब्द की अंग्रेजी सभी कर्ताओं यानी सब्जेक्ट के साथ आप क्या लिखेंगे? हेड। क्लियर? सब्जेक्ट कैसा भी हो नो प्रॉब्लम, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको क्या यूज करना होगा? हेड। और ये हेड आएगा कहाँ पे? तो आप बताएंगे क्या के स्थान पे। क्लियर? क्या लिखेंगे आप? हेड। उसके बाद क्या लिखोगे? प्लस, यानी कि सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट जानते ही आप, जो कार्य करता है। उसके बाद क्या चाहिए मुझे? बीन चाहिए। फिर आप लिखेंगे वर्ब प्लस का आईएनजी फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। सिंस या फॉर आप सभी जानते हैं। ठीक है, यानी कि निश्चित समय के लिए क्या लिखेंगे आप? सिंस। और अनिश्चित समय के लिए क्या लिखेंगे? फॉर। प्लस क्या लिखेंगे? टाइम। आप सभी को पता है सुबह से दोपहर से सारे क्या होता है? टाइम। 2 घंटे 4 घंटे क्या है आपके? टाइम है। तो ठीक है, आप इतना नोट करिए, फिर आपको सेंटेंस करवाए जाते हैं। चलिए आयुष्मान, देखिए आपके सामने 5 सेंटेंस लिखे हुए हैं। अब इसका ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर में, सबसे पहले हेड, उसके बाद सब्जेक्ट बीन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस का टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इन सभी सेंटेंसेस में नेसेसरी होता है, इस बात को आप याद रखना। ठीक, चलिए इसे जब आप ट्रांसलेट कर रहे होंगे, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए तो आप बताएंगे क्या की मीनिंग। अब क्या की मीनिंग, सब्जेक्ट कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी के साथ आप क्या लगाएंगे? हाइड। उसके बाद अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो स्ट्रक्चर में क्या कह रहा है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कार्य करने वाला। जी हाँ, इधर देखते रहिए, सब्जेक्ट क्या आपका? वह की मीनिंग क्या लिखेंगे आप? ही। अब ही के बाद मुझे क्या लिखना होगा? बीन। क्या लिखेंगे आप? बीन। उसके बाद आप जरा देखें तो क्या चाहिए? वर्ब। वर्ब है खेलना, पढ़ना, उठना, बैठना, ये सब क्या है? वर्ब है। यहाँ पे वर्ब क्या आपकी? खेलना। तो खेलना की मीनिंग क्या लिखेंगे आप? प्ले। प्ले में आप लगाएंगे आईएनजी फॉर्म तो हो जाएगा प्लेइंग। आप देखिएगा, इसके बाद क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए मैंने कहा था किस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, तो आप बताएंगे क्या? व्हाट का। क्या खेल रहे हैं? तो आंसर मिला मैच। तो मैच के लिए आप लिखेंगे द मैच लिखेंगे। उसके बाद आपके पास क्या बचे हैं? MATCH है आपका। ठीक, अब बचा क्या? 2 घंटे से। आप देखिए जो ये से शब्द है, से शब्द की 2 अंग्रेजी, या तो आप सिंस लिखेंगे या तो फॉर लिखेंगे। डिसाइड कहाँ से होगा? टाइम से। टाइम आपका 2 बजे फिक्स है कि अनफिक्स है? फिक्स है। कहने का मतलब दिन में 2 एक बार ही बजता है। जो घटना एक बार होती है उसके लिए आप क्या लिखते हो? सिंस। जो बार बार हो रही होती है उसके लिए क्या लिखोगे आप? फॉर। सिंस 2 बजे से, तो 2 के लिए आप 2 लिख दीजिएगा, बजे के लिए ओ क्लॉक। ये आप इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, क्या तुम 2 घंटों से अखबार पढ़ रहे थे? जी हाँ, सबसे पहले क्या की मीनिंग। क्या की मीनिंग क्या लिखोगे आप? हार्ड। सब्जेक्ट कोई भी आप क्या लिखने वाले? हार्ड। फिर क्या लिखेंगे आप? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम। तुम के मीनिंग यू। अब यू के बाद क्या चाहिए? तो आप बताएंगे बीन। ये बात आप याद रखेंगे, बीन लिखेंगे। फिर चाहिए वर्ब। वर्ब है क्या? पढ़ना। तो पढ़ने के मीनिंग रीड। रीड में लगाएंगे आप आईएनजी तो फॉर्म हो जाएगा, बन जाएगा क्या? रीडिंग। और क्या पढ़ रहे हैं? क्या से मिलने वाला आंसर ऑलवेज क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस स्थान पे आएगा? क्या? अखबार। अखबार के लिए द न्यूज़ पेपर। द न्यूज़ पेपर। यहाँ तक किसी को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बचा क्या? 2 घंटों से। अब ये जो घंटे शब्द होता है ना, वो अनिश्चित होता है, और जब अनिश्चित होगा तो से शब्द की अंग्रेजी फॉर। और 2 घंटे के लिए आप 2 ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इस तरीके से लिख सकते हो 2 hours HOURS और क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट। नेक्स्ट, क्या मोहन 4 सालों से स्कूल जा रहा था? जी, आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको लिखना होगा क्या। क्या के मीनिंग लिखेंगे आप? फाइड। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट आपको क्या है? मोहन। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं भाई? आने वाला जाने वाला मीन्स जाने वाला यहाँ पे कौन है? मोहन। कार्य कौन कर रहा है? मोहन। तो कार्य करने ही वाला तो सब्जेक्ट होता है। ठीक, अब उसके बाद क्या लिखेंगे आप? बीन। उसके बाद क्या चाहिए? वर्ब। वर्ब है क्या? जाना। जाना के मीनिंग गो। गो में आप लगाओगे एनजी तो क्या हो जाएगा? गोइंग। गोइंग या गो के बाद क्या लगाते हो आप? प्रीपोजिशन टू। कहाँ जा रहा है वो? स्कूल। तो स्कूल लिख दीजिएगा, गोइंग टू स्कूल। उसके बाद क्या बचा हुआ है? 4 सालों से। तो से के मीनिंग आप लिखेंगे फॉर, क्योंकि टाइम मेरा अनिश्चित है। फॉर, हाँ, 4 सालों के लिए 4 years।
क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे 4FOUR भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या परिमल सुबह से गणित पढ़ा रहा था, तो क्या की मीनिंग आप क्या लिखेंगे, हैड। कोई भी करता हो कोई फ़र्क नहीं, आप क्या लिखना होगा, हैड। फिर सब्जेक्ट क्या है, परिमल, तो आप लिख दीजिएगा परिमल। उसके बाद आएगा क्या, बीन। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या चाहिए आपका, वर्ब। वर्ब है क्या, पढ़ाना। तो पढ़ाना की मीनिंग क्या होती है, टीच में आप आईएनजी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, टीचिंग। क्या पढ़ा रहे हैं, टीचिंग द मैथ्स। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बचा हुआ, सुबह से, ठीक है। सुबह की मीनिंग मॉर्निंग, सुबह आपका फिक्स है, निश्चित है, इसीलिए आप क्या लिखेंगे, सिंस। से की मीनिंग सिंस। उसके बाद लिखेंगे आप मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग का मतलब हो गया सुबह से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट मेरा, क्या श्रद्धा 4 दिनों से गीत गा रही थी, जी आप बताएंगे इसमें टाइम फिक्स है कि नहीं। टाइम मेरा अनिश्चित है, क्यों, क्योंकि वो 4 दिनों से, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उन 7 दिनों के कोई भी 4 दिन हो सकते हैं, इसीलिए ये अनिश्चित है। और यहाँ पे आप लिखेंगे पहले क्या की मीनिंग, हैड। फिर श्रद्धा की मीनिंग SHRADD, ये हो गया आपका श्रद्धा। उसके बाद श्रद्धा के बाद आप लिखेंगे क्या, बीन। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, वर्ब। वर्ब है क्या, गाना। और गाना की मीनिंग सिंग, और सिंग में लिखेंगे आप आईएनजी फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग। क्या गा रहे हैं, गीत। गीत के मीनिंग आ सॉन्ग, इसको आप याद रखिएगा, आ सॉन्ग मतलब गीत होता है। और क्या बचा हुआ, 4 दिनों से, तो फॉर 4 दिन आपका अनिश्चित है, तो फॉर 4 डेज, ठीक है। फॉर 4 FOUR 4 डेज। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। अब आप इसे नोट करिएगा। आई स्टूडेंट, अब जो है सेकंड टाइप में कुछ सेंटेंस सीख लेते। देखिए जैसा कि आपके सामने लिखा मैंने सेकंड टाइप। सेकंड टाइप जनरली क्या होता है, तो ऊपर लिख दिया मैंने, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द वाले वाक्य। यानी कि जो सेकंड टाइप होते हैं, सभी वाक्यों के बीच में हमें एक शब्द मिलेगा। वो कौन शब्द हो सकता है, तो आप बताएंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, तो आप जानते हो, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, ये सब क्या होता है आपके क्वेश्चन वर्ड। यानी कि QW का मतलब, क्यू का मतलब क्वेश्चन और W का मतलब वर्ड, यानी QW। उसके बाद बाकी सेम प्रोसेस होगा फर्स्ट टाइप वाले की तरह केवल, लेकिन मुझे सबसे पहले क्या लिखना होगा, तो बताएंगे आप क्वेश्चन वर्ड। तो चलो देखो, तो अभी मैंने बताया क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, तो आप बताएंगे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या। तो जरा देखो, इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। इसमें क्या है, क्यों। इसमें क्या है, क्यों। मतलब ज़्यादातर सब इसमें क्यों ही है, सब ये क्या क्या है आपके पास, क्वेश्चन वर्ड है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। तो क्यों की मीनिंग अब तुम्हें पता होनी चाहिए, क्या होती है, वाई। मैंने लिख दिया, क्लियर। अब क्या चाहिए आपको, हैड। सब्जेक्ट किसी भी फैमिली को हो सकता है, कोई भी होता है। फर्स्ट टाइप कहने का मतलब चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई दिक्कत नहीं है, सभी के साथ क्या लगाएंगे आप, हैड। फिर क्या चाहिए आपको, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आपका, चपरासी। चपरासी के लिए आप लिखेंगे द प्यून। क्या लिखोगे आप, द प्यून। क्लियर है। उसके बाद क्या लगाओगे आप, बीन। क्या लगाओगे, बीन। उसके बाद क्या चाहिए मुझे, तो आप बताएंगे बीन। उसके बाद चाहिए वर्ब। वर्ब है क्या, तो आप देखिए पानी देना। वर्ब क्या है, पानी देना। और पानी देना की मीनिंग होती है वाटर, में आप लगा देंगे आईएनजी, तो हो जाएगा वाटरिंग। तो लिखा हुआ पौधों को, तो पौधों को की मीनिंग होती है द प्लांट्स। क्या होती है, द प्लांट्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या बचा हुआ है, 4 दिनों से। तो 4 दिन आपका फिक्स है कि नहीं, फिक्स नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, से की मीनिंग फॉर। टाइम आपका अनिश्चित है, इसीलिए 4 आएगा। और 4 दिन के लिए आप 4 लिख दीजिएगा, डेज। क्लियर है, 4 डेज का मतलब 4 दिन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट मेरा सेंटेंस है, सोहन 2 दिनों से निबंध क्यों लिख रहा था। जी हाँ, अब इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो आप बताएंगे क्यों। तो क्यों की मीनिंग व्हाई। व्हाई के बाद सहायक क्रिया, जो सहायक क्रिया क्या आएगी, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मोहन, सोहन है, तो सोहन के लिए आप लिख दीजिएगा सोहन। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, बीन। क्या लिखेंगे, बीन। उसके बाद कहिए आप लिखेंगे वर्ब। वर्ब है क्या, लिखना। और लिखना की मीनिंग राइट। राइट में आप आईएनजी लिखें, लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, राइटिंग। क्या लिख रहा है, निबंध। और निबंध के लिए आप लिखते हो एन एसे। क्या लिखोगे आप, एन एसे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, अब बचा क्या है, 2 दिनों से। तो आप बताओ, 2 दिन आपका अनिश्चित है, तो अनिश्चित है तो आप क्या लिखोगे, फॉर। और यहाँ 2 दिन के लिए 2 डेज ऐसे आप लिख सकते हो, या फिर यहाँ टी लिख सकते हो, TWO। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला लिखा है, गीता 4 बजे से अपना पाठ
क्यों नहीं याद कर रही थी। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, तो बताएंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई। तो वाई के बाद सहायक क्रिया हैड, फिर सब्जेक्ट क्या है आपका गीता। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप क्या लगाएंगे, नॉट है तो याद रखना नॉट सब्जेक्ट के बाद और बीन के पहले, ठीक है। अगर यही हो आप कर दिए इतना, फिर चाहिए वर्ब। वर्ब है क्या, याद करना। तो याद करना की मीनिंग होती है लर्न, और लर्न में आप आईएनजी फॉर्म लगाओगे तो क्या हो जाएगा, लर्निंग। अब क्या याद कर रही, तो बताएंगे अपना पाठ। अपना की मीनिंग हर, क्या लिखेंगे, लड़की है तो अपना के लिए हर, लड़का होता तो क्या लगा देते हिस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पाठ है तो अपना पाठ के लिए हर लेसन। क्लियर। अब क्या बचा हुआ, 4 बजे से टाइम आपका निश्चित है, तो इसीलिए लिखेंगे सिंस 4 o'clock। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे क्या है आपका अगला सेंटेंस, अध्यापक 2 बजे से बच्चों को अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा था। यानी अध्यापक 2 बजे से बच्चों को अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे क्यों। क्वेश्चन वर्ड क्या है आपका, क्यों। क्यों की मीनिंग वाई, सहायक क्रिया हैड, फिर क्या चाहिए आपको, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आपका, द टीचर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब नॉट आया तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे, बीन। बीन लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे आप, तो बताएंगे पढ़ा रहे, तो पढ़ाना की मीनिंग टीच, और टीच में आप एनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, टीचिंग। क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, तो पहले देखो यार 2 ऑब्जेक्ट, एक बच्चों को, दूसरा अंग्रेजी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे बच्चों को। बच्चों को की मीनिंग द चिल्ड्रेन। क्या लिखेंगे, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन या स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, अंग्रेजी। अंग्रेजी के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ इंग्लिश। इंग्लिश। अब क्या बचा आपके पास, 2 बजे से, तो यहाँ लिखेंगे सिंस 2 o'clock। क्लियर। यहाँ पे आप देख लेना मीनिंग थोड़ा सा, SINCE है, TOWCLOCK, ठीक। तो हो गया आपका सिंस 2 o'clock। ओके, अब आप इसे नोट करिए।